नीतीश जी कहते हैं जब भी महिलाओं को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी हो गया। पहले मिलता था शराब का बोतल 300 में, आजकल कितना मिलता है? देखिए, सबको पता है कि कितना में बोतल मिलता है। आज यदि दुकान खोजिएगा तो एगो फोन उठाइए और कहिए कि भाई एगो शराब का बोतल चाहिए, आपको होम डिलीवरी मिलेगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां जयंती मनाया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया और इशारों में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी महिलाओं को देखते हैं तो उनके मन से ये ख्याल आता है और वो महिलाओं को ये कहते हैं कि हमने शराबबंदी कर दी है। लेकिन शराबबंदी की क्या स्थिति है वो भली भांति आप लोग जानते हैं। शराब 300 रुपये की जगह अब 500 रुपये में बिकने लगा है। एक कॉल कीजिएगा तो शराब आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ। ओबीसी और उच्च जाति में जो आर्थिक रूप से गरीब है सबको आरक्षण मिला है और आरक्षण के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में दो ही व्यक्ति 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में सत्ता रहा। साथियों, आरक्षण किसको दिया? एक व्यक्ति को आरक्षण लालू जी ने नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर कहा कि मेरे बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाओ, दूसरे बेटा को बिहार सरकार में मंत्री बनाओ। और जब रामकृपाल यादव जी ने लोकसभा में बेटी को हरा दिया तो कहा इसको राज्यसभा में भेज दो। यही है आरक्षण फॉर्मूला, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। और दूसरे तरफ नीतीश बाबू हमारे बड़े नेता रहे, हम लोग तो उनको आदर देते रहे, लेकिन वो क्या क्या बोलते हैं हम लोग को भी पता नहीं चलता। अब तो उनके खिलाफ बोलने में भी हम ही लोग को शर्म लग रहा है। वो क्या बोल जाएंगे ये हमको भी पता नहीं। अब तो हम ही लोग को लगता है अरे भाई बिहार के मुख्यमंत्री और हम विरोधी दल के लोग, हमारा तो दायित्व था उनके खिलाफ बोलना। लेकिन अब वो क्या जवाब दे देंगे हमको ये हमको भी पता नहीं, क्योंकि कब क्या बोलते हैं हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, ये जो गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, इसको ठीक करना है और ये ठीक तभी होगा जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। और आप सोचिए, हमारे आराध्य ठीक कहा रामचंद्र बाबू जी, ऐसे तो ये अपने आप में रामचंद्र है, लेकिन हम लोग लवकुश समाज से आते हैं। समता पार्टी का 1994 में गठन हुआ। हम तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथियों 88 दिन तक जेल में रहा। 95 में लालू प्रसाद जी ने जेल में रखा हमको, मेरे घर तोड़ दिए गए, लेकिन उनको याद नहीं है। हम लोग तो चाहते थे बिहार बदले और लवकुश समाज आगे आए। लवकुश समाज ठीक कहा कि 450 वर्षों से प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि कोई भगीरथ आए, हमको भी एक पक्के मकान में, पक्के राम मंदिर में ले जाने का काम करे। तो आज हम बताना चाहते हैं पटेल साहब की जयंती पर कि 22 जनवरी 2024 को आप सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं कि आप भव्य राम मंदिर में चलकर अयोध्या में पूजा करने का काम करें। इसलिए सरदार साहब के सपने को साकार करना है। और बिहार की स्थिति क्या बना दिया नीतीश बाबू ने, आप सोचिए। नीतीश जी कहते हैं जब भी महिलाओं को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी हो गया। पहले मिलता था शराब का बोतल 300 में, आजकल कितना मिलता है? देखिए, सबको पता है कि कितना में बोतल मिलता है, समझ लो। आप सोचिए साथियों, जिस बिहार में 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने, भाजपा ने सहयोग देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी। और जब नीतीश कुमार जी 2016 में शराबबंदी उन्होंने किया
तो बिहार में शराब की दुकानें कितनी थी मालूम है? 11,000। इसका मतलब नीतीश बाबू ने 11 गुना हमको शराबी बनाने का काम किया। और पहले तो 11,000 शराब की दुकान थी। आज यदि दुकान खोजिएगा तो एगो फोन उठाइए और कहिए कि भाई एगो शराब का बोतल चाहिए, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। यही है नीतीश बाबू का शासन। इसलिए साथियों, इस बिहार को श्रेष्ठ बनाना है, और श्रेष्ठ तब बनेगा जब सरदार साहब के सपने को साकार करें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेंगे, तो दो चीजें बड़ा स्पष्ट है, दो गारंटी एकदम कंफर्म है साथियों। एक गारंटी, नरेंद्र मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, ये पहली गारंटी है। और यदि आपने भाजपा की बिहार में सरकार बनाई तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, जहां प्रदेश में भाजपा की सरकार होती है, वहां या तो अपराधी नेपाल चले जाते हैं, नहीं तो उसका गया में पिंडदान होना शुरू हो जाता है। इसलिए साथियों, अपराध मुक्त बिहार बनाना है, और अपराधी जब भागेंगे तभी बिहार सुंदर बनेगा, बिहार विकसित होगा। ठीक कहा विजय जी, अभी जा रहे हैं, लगातार घटना घटती, अभी ये जा रहे हैं, तो कल तक इनके पास सूचना थी कि 3 जगह पर घटना के जगह पर जाना। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार शराबबंदी कर दिया, और महिलाओं के समक्ष हमेशा ये बोलते हैं कि शराबबंदी कर दिए, लेकिन शराबबंदी की क्या स्थिति है वो सभी को पता है। आज शराब जो है होम डिलीवरी मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी फिर से शासन में आते हैं तो पूरे देश से भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा जाएगा। साथ ही साथ अगर बिहार में भी 2025 में भाजपा की सरकार बनती है तो चाहे तो भ्रष्टाचारी नेपाल भाग जाएंगे, और नहीं तो फिर उनका गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।